सवाल आज ये कि क्या कश्मीर में भारत के सैनिक देश के गद्दारों के पत्थर खाने के लिए? आखिर क्यों देश की सेना आतंक से भी लड़े और पत्थर भी खाए? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अलगाववादियों ने पत्थरबाजों के समर्थन में कश्मीर बंद बुलाया। कल सेना ने बड़गाम में जैसे ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, वैसे ही वहां भारी तादाद में पत्थरबाजों की फौज इकट्ठा हो गई। उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसमें 60 से ज्यादा जवान घायल हो गए और जवाबी कार्रवाई में 3 पत्थर फेंकने वाले भी मारे गए। अलगाववादियों ने आज उन्हीं पत्थरबाजों के समर्थन में बंद की। जब सेना हर संभव कोशिश करती है कि उसकी वजह से किसी निर्दोष को खरोच तक ना आए, पर जब सेना के जवानों पर ही हमला होने लगे तो वो क्या करें? आखिर क्यों यह उम्मीद की जाए कि जानलेवा हमलों के बीच भी सेना यह तय करे कि मानवाधिकार किधर है और देश की सुरक्षा किधर? यह खुलासा पहले ही हो चुका है कि कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कई कंपनियां आतंकी फंडिंग से जुड़ी हैं। एनआईए को ऐसी 5 कंपनियों का पता चला जो पाकिस्तान से सामानों के लेन देन की आड़ में कश्मीर में हिंसा के लिए पैसे का इंतजाम करती है। जी न्यूज ने खुलासा पिछले साल जुलाई में किया था। आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि कश्मीर में लगातार हिंसा की आग लगा रहे पत्थरबाजों और अलगाववादियों का पक्का इलाज क्या है? जिस तरह पाकिस्तान पत्थरबाजों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब रहा, क्या उसे सरकार की नाकामी माना जाए? और आखिर क्यों यह उम्मीद की जाए कि सेना आतंक से भी लड़ेगी और पत्थर भी चुपचाप खाती रहेगी? People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. फिर हम सुकून बैटिंग करें, आप खुश हो जाओगे। झूठा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा करके भी भड़काने का प्रयास किया जाता है और उसके फलस्वरूप भी बहुत से बच्चे प्रवोक होकर के इस प्रकार की हरकतों पर आमादा हो जाते हैं। हुर्रियत सबको मालूम है, वो पाकिस्तान का बी टीम के रूप में ही काम कर रहा है घाटी में। एक तरफ वैली के युवाओं को हिंसा और आगजनी में ढकेलते हैं, दूसरी तरफ अपने बाल बच्चों को सरकारी नौकरियों में अच्छी तरह रखने का प्रयास करते हैं। ये इनका डबल फेस है, लोग इसको जान रहे हैं। लोगों से हमारा यही अपील है कि शांति बरकरार रखे, शांति बनाए रखे। नाजुक स्थिति में आमी है, अगर टफ स्टैंड ले तो कई दफ़ा अनजाने में, गलती में, इस तरह की भीड़ भड़के में मासूमियत की भी हत्या हो जाती है। उस पर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। और अगर उनको बड़ा संयम से करना पड़ता है, आमी के लिए ये चुनौती का वक्त। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद जो स्टोन पेंटिंग का काम हो रहा था कश्मीर में, उस पर काफ़ी कमी आई है, लेकिन लगातार ये बढ़ रहा है। आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के नागरिकों पर किसी प्रकार का अगर कोई हमला या घटना होती है तो उसका आगे दूरगामी बुरा असर पड़ेगा। जिस समस्या का हल सियासी है, उसमें बंदूक या तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। जब बेतहाशा बिला सोचे समझे गोलियों का इस्तेमाल किया जाए और जानबूझ के सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, लोगों का गम और गुस्सा जो है जो ठंडा होने के बजाय और तैश में आता है, जिससे मजीद नुकसान होता है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीर में गद्दारों के पत्थर कब तक सहे सेना? दूसरा सवाल, पत्थरबाजों अलगाववादियों का पक्का इलाज क्या? तीसरा सवाल, पत्थरबाजों के ब्रेन वॉश के पीछे सरकार की नाकामी? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, सेना की सख्त कार्रवाई से सुधरेंगे कश्मीर के पत्थरबाज? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शबनम लोन हमारे साथ हैं, कश्मीर की हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। हमारे साथ
यहाँ आ चुके हैं सुशील पंडित, को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के, संस्थापक रह चुके हैं उसके। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के में। समय जाया नहीं करते हुए आपको सिर्फ ये याद दिला दूं, 1.5 मिनट की समय सीमा पहले सवाल के जवाब के लिए रहेगी। बजर चलता रहेगा और जैसे ही 1.5 मिनट पूरा होगा आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी घड़ी के साथ साथ। सबसे पहले शबनम लोन, आपको क्या कहना है कल की इस घटना पर? सेना आतंकवादियों से भी लड़े, पत्थर फेंकने वालों से भी लड़े और फिर गोली चलाए, तो आप लोग कहेंगे हम तो पैलेट गन से मना कर रहे थे, ये AK-47 चलाने लग गए। जी, कश्मीर में हमारा ये मानना है कि हम गोलियों से भी लड़े। आप लोगों के इतने ताकतवर प्रोपेगेंडा, सारा का सारा जो मशीनरी है आपकी, स्टेट और प्रेस, कितना डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं आप लोग। और ये हम देख रहे हैं कि आप लोगों को कश्मीरी लोगों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। जब ये आप कहती हैं आप लोग, छोटे बच्चे से आप लेकर लोग शब्द किसके लिए? इंडियन मीडिया के लिए या भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए? आप लोगों ने हमें सिखाया है, आपके लिए, मीडिया के लिए। अच्छा, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे रोहित जी मेरा आपसे एक सवाल है। 3 पॉइंट्स। जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने यह कहा था कि मैं पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता हूं, क्या आपने उनसे सवाल पूछे थे कि किस बिना पर आपने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया? आप भूल रही हैं, सवाल पूछे गए थे। मैं आपको सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं। आप पैरवी करने आई हैं उन पत्थर फेंकने वालों की जिनकी वजह से सेना के 63 जवान घायल हैं, और उसके बाद आप कह रही हैं कि आप सवाल पूछेंगी। कायदे से तो आप डिफेंड करने आई हैं उन लोगों को, आप इससे ज्यादा आप उन लोगों को डिफेंड करने आई हैं। उसके बाद आप ये कह रही हैं कि मुफ्ती मोहम्मद से सवाल पूछे गए थे कि नहीं? पूछे गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद तो दुनिया में नहीं है इस समय, लेकिन आप अगर लगता है आपको लगता है कि जो आदमी है ही नहीं खुद को डिफेंड करने के लिए, उसकी लाश पे बैठ के मैं यहाँ पे कर लूंगी सियासत कर लूंगी, तो ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन इससे ये जस्टिफाई नहीं हो जाएगा जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपकी बातें नहीं, आप निहत्थे लोगों को गोली नहीं मार सकते। मैडम, निहत्थे 63 जवान अस्पताल में ऐसे ही चले गए? 63 जवान अस्पताल में ऐसे ही चले गए? वो निहत्थे थे तो वहां धुआं ऐसे ही निकल रहा था उनकी तरफ से जो बॉटल फेंकी जा रही थी उससे, और गोली और खून। मोहतरमा कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, तो ये वीडियो पूरा गलत है। और निहत्थे हैं 43 जवान और 20 वहां के कांस्टेबल, ये घायल हुए हैं। क्या निहत्था घायल करता है? और आप इसको डिफेंड कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। अरे ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप ये डिफेंड कर रही हैं उनको, आप डिफेंड कर रही हैं। क्या आप भारत की नागरिक हैं, शहरी हैं या नहीं हैं? आप बताइए, आप भारत की शहरी हैं या नहीं हैं? आप बताइए, आप इसका जवाब दीजिए कि आप भारत की शहरी हैं, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल हूं, लेकिन आप नहीं, अगर बिल्कुल है तो ये जो जवान मर रहे हैं, ये आपके ये जो जवान मर रहे हैं इनसे आपका खून का ताल्लुक है। ये जो जवान जो घायल हुए हैं इनसे आपका खून का रिश्ता है। अगर आप भारत की शहरी है, हमको इस बात का यकीन हो गया कि आप जो अफवाह कर रही हैं, आंख बंद करके आप कैमरा की फोटो देख रही हैं। ठीक है राजीव त्यागी, आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है जानबूझ के कश्मीरियों के खिलाफ? नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं मानता कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, कहीं भी कोई प्रोपेगेंडा मशीन तो देश में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। दोनों पक्षों से मतलब ये है कि कुछ लोग शांति तरीके से यहाँ पे हल चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जो अशांत माहौल में कहीं ना कहीं अशांत करने का काम कर रहे हैं, और माहौल को, जैसे हुर्रियत के कुछ नेतागण हैं जो इसको अशांत करने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को 2 या 3 सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है सकारात्मक रूप से सरकार को बता देना कि इन मुद्दों पे अगर वो काम करेगी तो हो सकता है रिजल्ट्स बेहतर मिले। पहला सजेशन मेरा ये है कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी को, जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। पिछले 1 साल से कोई भी, जब से कश्मीर जल रहा है,
कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उनको उसके समस्या के समाधान के बारे में कहीं ना कहीं कदम बढ़ाने चाहिए, पहली बात। दूसरा, उनको एक काम और करना चाहिए, कश्मीर की सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो लद्दाख के लोग बाग हो, चाहे वो कश्मीर के लोग बाग हो, चाहे वो जम्मू के लोग बाग हो, क्योंकि डिफरेंट रीजन में कश्मीर बटा हुआ है, उन कम्युनिटी लीडर्स को बुला करके उस पर कश्मीर समस्या पे कहीं ना कहीं समाधान की तरफ, एक समाधान की तरफ कदम बढ़ाना होगा और उसमें समाधान के रास्ते वही लोग बाग सुझाएंगे, उससे एक बेहतर तस्वीर कश्मीर की निकल के आएगी। ठीक है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, तीसरा एक समाधान ये भी हो सकता है, तीसरा समाधान ये हो सकता है कि कश्मीर पे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके इसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अल्तोत गत्वा टेबल पे बैठ के समझौते होते हैं और विषय अगर हम टेबल पे बैठ के समझौते की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम बेहतर कश्मीर बना पाए, बेहतर देश बैठे थे। पता नहीं क्यों उस समय ये समझौता आप लोगों को याद नहीं आया जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से धकेला जा रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल संबित पात्रा से पूछ रहा हूं। संबित पात्रा, टेबल पे उसको बिठाएंगे ना जो बात करने आएगा, जो पत्थर लेके आएगा, पेट्रोल बम लेके आएगा, उसको टेबल पे कैसे बिठाएगा? प्रोग्राम उसके लिए रखे। शबनम जी प्लीज, क्यों कश्मीरी पंडितों को प्रोग्राम प्लीज, कश्मीरी ब्राह्मणों की बात क्यों नहीं करें? क्यों नहीं बात करें कश्मीरी पंडितों की? क्या कश्मीरी पंडित देश के नागरिक नहीं है? अगर पत्थर खाने वाले कश्मीरी नागरिक हैं तो जो कश्मीरी पंडित अपने घरों से बेदखल कर दिए गए वो कश्मीरी नागरिक नहीं है क्या? उनकी बात क्यों नहीं करें? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? उनकी बात क्यों नहीं करें? कश्मीरियों को पंडितों ने दर्द नहीं झेला? तो फिर काम करें ना उस बात पे। हमारे कश्मीरी पंडितों को आप ऐसे मत बात करिए ना। आप अगर बात कर रही हैं तो आप लोग से बात करिए, राष्ट्रवादी की तरह से बात करिए। एक सेकंड संबित पात्रा, आप क्या मुसलमान हिंदू रोज लड़ाइयां कराते हैं? रोहित जी वो 1.5 मिनट वाला रूल क्या हुआ? 1.5 मिनट का टाइम हटा दिया हमने, ऐसे तो बोल नहीं पाए। 1.5 मिनट का टाइम हमने हटा दिया शुरू में ही, क्योंकि मैंने शबनम लोन से बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर लिया था। जिस तरह की बातें उन्होंने रखनी शुरू की थी वो चुपचाप सुने जाने लायक नहीं थी। इस देश का कोई नागरिक नहीं सुनेगा। संबित पात्रा, मेरा सवाल यह है कि टेबल पे आप उसको बिठाते हैं जो बात करना चाहता हो, बात करना जानता हो, जिसको बार बार ये बताया जा रहा हो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो देश के कानून के खिलाफ है, वो देश की एकता और अखंडता पे हमला है, और वो हाथ में पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके देश की फौज को गाली दे, उस पे हमला करे, उसके साथ आप बात कब तक करेंगे? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, और सुन लीजिए मैं 3 पॉइंट रख देता हूं। सॉल्यूशन कैसे होगा, यही आपका आज का मसला है। नंबर 1, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्या है ये एक्नॉलेज तो कीजिए। हम लोग प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। 1 महीने पहले जी न्यूज़ में एक डिबेट में आया था, आप याद करिए, जाकिर मूसा जो कि बुरहान वानी का सक्सेसर है, उसने एक वीडियो रिलीज किया था और पत्थरबाजों को क्या कहा था? उसने कहा था जो भी कश्मीर में पत्थर फेंके वो इसलिए नहीं पत्थर फेंके कि उसको कश्मीर का इंडिपेंडेंस चाहिए या कश्मीर अपना वतन मान के पत्थर फेंके, वो इस्लाम के नाम पे पत्थर फेंके क्योंकि हमको एक खालिफेट तैयार करना है जैसे सीरिया में हो रहा है। तो ये इस्लाम की लड़ाई हो रही है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, ये किसी और चीज़ की लड़ाई नहीं हो रही है। जब तक हम इसको मानेंगे नहीं और जब तक इस लाइन पे सोचेंगे नहीं, तब तक हम डिबेट तो कर सकते हैं, जंग नहीं जीत सकते। दूसरी बात, पहले इस सच्चाई को जान के जितने भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में हैं वो एक मन के साथ आगे बढ़े। अभी मैं आदरणीय अंबिका सोनी जी को, जो बहुत टॉल लीडर हैं, उनको सुन रहा था, वो कह रही थी मासूमों का जान नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जब बिपिन रावत साहब जो कि हमारे जनरल हैं, आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि जो पत्थरबाज हैं वो अगर मदद करेंगे आतंकवादियों को, हम उनको ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ आतंकवादी मानेंगे। तो उस पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट में, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐतराज दायर किया था। तो कम से कम हमारे नेता एक तो हो। तीसरी बात है, बहुत सख्ती के साथ जो जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हमने वार्न किया है, इसके बाद अगर ये बाहर आके पत्थर फेंकेंगे आर्मी के ऊपर तो हम, हमारे हाथों में बंदूक है। याद करिए उन्होंने कहा था हमारे हाथों में बंदूक है, फिर हम उनको हेल्टर स्केल्टर जाकर मारेंगे। सब लोग मरवा रही है उनको, समझ लीजिए, मारे मारे कह के मरवा रही है उनको। खुद बैठे हैं आप दिल्ली में, मारेंगे। शबनम जी आप खुद बैठती हैं दिल्ली में, शबनम जी आप खुद बैठती हैं दिल्ली में, उनके लिए कहती है मारो मारो इनको, उनको नारे लगवा के खड़ा करवा देते हो आप लोग, और यहाँ बैठते हो खुद दिल्ली में। जितने हुर्रियत के नेता हैं मैडम, उनमें से किसी को गोली नहीं लगती, वो घर बैठ के चलवाते हैं पत्थर बच्चों से। आप भी तो दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हो ना, जाओ वहाँ श्रीनगर से जाकर रिपोर्ट। पहले आप जाओ, मैडम हमने खूब किया है, आप जाओ, हमने खूब किया है। हम कम से कम बच्चों को वहाँ खड़े करके आगे उनके हाथ में पत्थर पकड़ा के यहाँ से नारे नहीं लगवाते हैं उनसे। तो उनसे पूछे ना, आप जो आप कर रही हैं,
रोहित जाए खुद जो आप पूछे कर रही है उन बच्चों मैडम से क्या कि मारे बात है। इनको, मारे इनको, दिल्ली के क्योंकि आपका कुछ नहीं स्टूडियो में बिगड़ेगा। बैठ के क्या कर जिसका रहे हैं? बच्चा मरेगा उसको तकलीफ होगी। आप यहाँ बैठ के तब भी नारा लगाएंगे केवल और कहेंगे कि दूसरे के बच्चे को भेजो, ये मर गया आप तो। दिल्ली में बैठ के यही करती है, रोज आप टीवी पे देखते हैं लोग। दिल्ली में बैठ के तकरीरें बोलिए करें, सर, यही तो कह रहे हैं आप, क्या हम मारेंगे? मैडम जरा आप और को भी मौका दीजिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि अखबार में आज निकला है, एक स्टेटमेंट आया है, एक स्टेटमेंट आया है अखबार में, और यह स्टेटमेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब का। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, यूपीए के पार्ट हैं, और यह कहते हैं कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू टॉक, you have to talk to the people of Kashmir with an honest intent to resolve the political issue। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब इनकी 3 पीढ़ी वहां पर हुकूमत कर रही थी तो क्या इनका ऑनेस्ट इंटेंट नहीं था? आज ये दुनिया को ऑनेस्ट इंटेंट की बात कर रहे हैं, इनकी कहां जिम्मेवारी है? ये जब पूरा इनकी पूरी पीढ़ी जब रूल कर रही है तो जब ये कुर्सी बैठते हैं तब इनका ऑनेस्ट इंटेंट है, ठीक है। अब जब आउट ऑफ पावर होते हैं दूसरे का ऑनेस्ट इंटेंट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये टैक्टिक्स फॉलो हो रही है, ये पाकिस्तान वालों ने, आईएसआई वालों ने इनको बताया है, ये एलटीटी की टैक्टिक्स है कि सिविलियंस को खड़ा करो, विमेन को खड़ा करो, जिससे कि आर्मी रिएक्ट न कर सके। और मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने भी लोग आर्मी ऑपरेशन पत्थर मार रहे हैं, दे शुड बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट, और जो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो हो। इसमें यह ना हो कि हम वार्निंग देंगे, लाउड स्पीकर से लाउड हेलर करेंगे। अगर उनको खौफ है तो वो न सपोर्ट करें टेररिस्ट को, अगर सपोर्ट करते हैं तो अंजाम बुरा होगा। और यहाँ और आर्म चेयर वाले जो थिंकर्स हैं, फिलासफर हैं, आप लोगों को क्या हो गया जनरल साहब? कहाँ आप लोगों और आर्मी को लड़ा रहे हैं? इन पॉलिटिशियन से हिसाब लीजिए, इन लोगों से पूछिए कि ये इतने सालों को वहाँ क्या कर रहे थे। मोहतरमा, ये करप्शन का मसला है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों आर्मी मरवाते हैं? बच्चों को वहां खड़े करके आप लोग मरवाते हैं। हार चुके हैं। आप लोगों को खुदा से डर नहीं लगता क्या? हिंद को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को डर नहीं लगता खुदा से जब आप बच्चों को मरवाते हैं वहां पर खड़े करके आगे? लड़ा रहे हैं ये आपके अपने लोग हैं, ये आर्मी उनकी आप इसको ये हार है हमारी आर्मी की। आपके दिमाग में ये बात अकर नहीं होती है? मिश्रा जी प्लीज, एक चीज, एक है पॉलिटिकल डिस्कोर्स और दूसरा है सेना का वो रास्ता। मैडम शबनम लोन प्लीज, आपने रख ली अपनी बात, प्लीज। रोहित जी 30 सेकंड, एक सेकंड सर। सुशील पंडित जी, पंजाब में जब उग्रवाद था, पंजाब में कर रही है, ये सर एक सेकंड, समित पात्रा कर रहे हैं, समित पात्रा, आप लोग ऐसा कांड पंजाब में भी पुलिस ने गोलियां चलाई। पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग उस समय मारे गए जिनके परिवार वाले ये कहते थे कि भाई हमारा लड़का, उसका कोई उग्रवाद से लेना देना नहीं है, उसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? उस वक्त यही सरकारें जो आज विपक्ष में बैठी हैं पार्टियां, उनकी ये दलील देती थी कि देश को बचाना है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। जी हाँ। आज उनको वो मासूम दिखते हैं जब पत्थर उठा के आते हैं तब भी। इनको याद होगा कि पाकिस्तान में उग्रवाद का जवाब था गोली का जवाब गोली, अब बुलेट फॉर द बुलेट। उसी तरह उग्रवाद पर फतह पाई गई थी, उसकी कमर तोड़ी गई थी। काउंटर इंसर्जेंसी के ही माध्यम से इंसर्जेंसी खत्म होती है। आपकी इंसर्जेंसी हाथ में कानून और ह्यूमन राइट्स के दस्तावेज लेकर के नहीं चलते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा शबनम जी, इसी महीने की बात है जब एक टेररिस्ट घेर लिया गया था, तब उसके परिवार वालों को बुलाया गया था कि उसको मनाइए, आत्मसमर्पण कर दे। उसकी बीवी और बच्चों से उसको अपील कराई गई थी। दुनिया के किस कोने में आर्मी इस तरह किसी घेरे हुए आतंकवादी को बचने की जगह देती है, मौका देती है, उसके परिवार को मौका देती है? कमांडिंग ऑफिसर मारा गया था, एक मिनट, कर लिया गांव वालों। ये बच्चे आप सोचिए, वहां भारत की आर्मी अगर आतंकवाद से लड़ रही है तो अपने हाथ कमर पर बांध के लड़ रही है, और अगर आप उसे प्रवोक करेंगे तो भारत के सेनापति ने चेतावनी दे दी है कि आप अगर उग्रवादी को बचाने में मदद करेंगे तो आपको उग्रवादी, आपको आतंकवादी माना जाएगा और आपको उसका खमियाजा, उसके नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी सबको सुना दी गई है, और अगर आप इस चेतावनी के बावजूद वहां के पत्थरबाजों के साथ खड़ी होती हैं तो आपको भी इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे,
सुनिए, ये स्टेक गलत होल्डर बात है। सुनिए, सुन लीजिए, स्टेक होल्डर अपने घर में बम नहीं फोड़ता बैठ के, सुनिए, अपनी घर रोहित की जी, सुरक्षा एक करने बात वाले से के मेरी आज ऊपर बात सुन स्टेक लीजिए होल्डर आप। नहीं, बैठता है, ये बात गलत करता बात हो रही है। है। स्टेक होल्डर नहीं, पत्थर और पेट्रोल बम लेके नहीं आता हाथ में। और आप सुनिए शबनम लोन, एक सेकंड, शबनम लोन, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात रखिए, बजाय इसके कि दूसरे लोग जब बोल रहे होते हैं आप तब चिल्लाती रहती हैं। आप अपनी बात रखिए, तब सुनाई दे तब लोगों को कम से कम। अब बोलिए आप। शबनम लोन जी नॉन स्टॉप पत्थर फेंकती रहती है डिबेट के बीच में, इनके पत्थर फेंकने को रोकिए। कह नहीं पाई। स्टेक होल्डर बम लेके नहीं आता हाथ में, पत्थर स्टेक होल्डर बात करने के लिए आता है। स्टेक होल्डर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट नहीं होता शबनम लोन, स्टेक होल्डर खुद खड़ा होता है सामने। सुनिए, अभी मैंने जी मैं अभी योगी आदित्यनाथ साहब की तकरीर सुन रही थी। अभी मैंने उनका 2 दिन पहले ये योगी आदित्यनाथ कहाँ से आ गए कश्मीर में? कि कोई वो कहाँ से आ गए कश्मीर में? कमाल है, समझ में आया? नहीं क्या उनकी गलत बात सुनी? योगी आदित्यनाथ कौन सी उनसे सीख रहे हैं। क्या डिबेट हो रहा है? योगी प्लीज शबनम लोन, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की कौन सी बात से आप कह रही हैं कि पत्थर फेंकना जायज है? मिश्रा जी, मेरा सवाल नहीं, क्या ऊट पटांग बातें कर रही हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ शबनम लोन, कौन सी बात से आप क्या मानेगा? इस बात से आप जस्टिफाई कर रही हैं? सर प्लीज, योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ आज का विषय नहीं है। शबनम लोन, क्या आपने हार मान ली है कि कश्मीर को लेकर आपके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है कि आप लोगों तक अपनी बात रख सके और उनको साबित कर सके कि आप सही हैं, इसलिए आप योगी आदित्यनाथ के पास चली जाती हैं? तो ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बात कीजिए ना, सुनना नहीं चाहते, मुद्दे पे बात करें। काबे में टेररिस्ट घुसे थे तो काबे में ऑपरेशन हुआ था, टेररिस्टों को काबे के भीतर मारा गया था, सऊदी अरेबिया में, मक्का में। आप ये भूल जाती हैं। ओके शबनम लोन, टेररिस्टों को 40 सेकंड मारना आपके पास है, आप चाहिए। बोलिए। उनका क्या काम था काबा में? टेररिस्ट बहुत अच्छा आइडेंटिटी हुआ। कार्ड लेके आता है क्या? और ये वही करता है जो वो लड़के करते हैं। काम नहीं है। इनका पत्थर फेंकना काम है। ढेर करना आप बिल्कुल जस्टिफाई सही कर रही हैं। टेररिस्ट का क्या काम है काबा में? पत्थर फेंकना इनका जस्टिफाइड है। ठीक है सर, आप एक गलत मुद्दा लेके अब गलत आर्गुमेंट दे रही हैं। ठीक। राजीव त्यागी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिर अगर आप लोगों ने यही करना, मैं चुप रहती। शबनम लोन, अब आज मैं चुप रहती। अच्छा है कि आप मैं इसके बाद शबनम लोन, आप खुशकिस्मत हैं कि आप हिंदुस्तान में रहती हैं, जहां इस तरह के विचार होने के बावजूद आप बोलती हैं टीवी पर। पाकिस्तान में होती तो आपकी जुबान बंद करा दी जाती है, आप भी जानती हैं अच्छे से। आप समझिए इस बात को प्लीज। आज मुझे राजीव त्यागी, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं। राजीव त्यागी, वो कह रही है स्टेक होल्डर से बात कीजिए, आप भी कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। स्टेक होल्डर हाथ में बम लेके आता है क्या? वो कह रही है कि आतंकवादी कैसे हैं, आपने पहचान कैसे लिया? आतंकवादी आइडेंटिटी कार्ड लेके आता है क्या? वो लखनऊ में घर में घुस जाता है सर, और वहां से फायरिंग करता है आपकी सेना के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर। और जो आतंकवादी आइडेंटिटी कार्ड लेके आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर लोग उनको मदद कर रहे हैं। ठीक, राजीव त्यागी, आइडेंटिटी कार्ड उनका पाकिस्तान का है। राजीव जी बोलिए। रोहित जी, आपका सवाल मेरे से, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा, पत्थर मारना, गोली मारना या बम चलाना, ये कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और इनसे समस्या कभी समाधान नहीं हो सकता, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पंजाब में आप लोगों ने क्या किया था सर? समस्या का समाधान कैसे उग्रवाद पे जीत पाई थी सर? देखिए, उग्रवाद पे विजय कहते हैं, उग्रवाद पे विजय पाई थी आप लोगों ने, कैसे पाई थी सर? उस पर भी बताता हूं। अगर निश्चित रूप से वहां पर उग्रवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोली की तरफ से दिया गया, सेना ने भी जवाब दिया पंजाब में, और निश्चित रूप से हम लोगों ने कर्ब किया टेररिस्ट को, बिल्कुल कर्ब किया टेररिज्म को, लेकिन बातचीत भी की हमने, संत लोगोवाल पैक्ट भी किया, जिसकी वजह से पंजाब में पीस प्रोसेस पूरा हो पाया। आज पंजाब पीसफुल है। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर में के बाद ये सब हुआ भाई, वो पीस प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद बीडी शर्मा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए प्लीज। आपकी जब बारी है जब आप काउंटर करिएगा, जब आपकी बारी है जब काउंटर करिएगा, आपकी बारी है जब काउंटर करिएगा, सुन लीजिए प्लीज। मैं विनम्रता पूर्वक 2-3 चीज कहना चाहता हूँ रोहित जी। ठीक है, रोहित जी त्यागी जी बोलिए। कश्मीर में जो अलगाववादी हैं उनकी क्या भूमिका होगी, क्या पीस प्रोसेस में उनको बातचीत सरकार करना चाहती है नहीं करना चाहती है, सरकार को तय करना होगा। सरकार किन किन पक्षों से बात करना चाहती है पर सरकार को तय करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से ऑनवर्ड 2014 ऑनवर्ड जिस तरह से कश्मीर में अनरेस्ट बढ़ा है तो उसको निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सुलझाना होगा, और सुलझाने के प्रोसेस में सिर्फ 2014 से पहले तो वहां सर शांति थी, फूल बरस रहे थे, करीब 8-9 साल शांति रही है। पहले तो वहां 2006 में कश्मीर में 1947 से लेके 2014 तक तो वहां पर सर तब भी
कश्मीर में वहां जय-जयकार हो रही थी सर हिंदुस्तान की। दिक्कत रही 1947 से 2014 तक तो कश्मीर में भारत माता की जय का नारा लगता था सर हर चौराहे पर। तो आप फिर देश के लोगों को सर, इस देश के लोगों को राजीव त्यागी आपको याद है तिरंगा यात्राएं निकालनी पड़ी कि तिरंगा लेके जा रहे हैं, लाल चौक पे फहराएंगे, चुनौती देते हैं आतंकवादियों को। विनम्रता पूर्वक सर ये कश्मीर था, मुझे कहने का मौका दीजिए। आप कहिए ना सर, मैं रोक थोड़ी रहा हूं आपको। आपने बीच में सवाल कर दिया था। देखिए पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ वहां पर चल रही है। पीडीपी सरकार बुरहान वानी को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। पीडीपी सरकार ने जिस तरह से अन्य इश्यूज पे अपनी सियासत की है, उस सियासत से क्या भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ सकती है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी सरकार ने एक अलगाववादी के बेटे के लिए क्या शिक्षा के नियमों में चेंज नहीं किया था, क्या नौकरी के नियमों में चेंज नहीं किया था? इसको भी हमें नहीं भूलना होगा। हमें यह कहना है कि कश्मीर का नागरिक चाहे वो निर्दोष मारा जाए या सेना का जवान मारा जाए, कहते हैं उनको भारत माता के बेटे मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं इनको मेनस्ट्रीम में लाने के लिए नियम बदल दिए। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए उनके सवालों का जो उन्होंने उठाए, बोलिए। देखिए पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भी पैनलिस्ट हो, हम लोग ये जो बदमाश आतंकवादी हैं जो पत्थर मारते हैं उनको आतंकवादी कहना शुरू करे, उनको बच्चे ये सुबह से शाम तक बच्चे कहना बंद कर। ये बच्चे नहीं दूध पीते हुए, ये पत्थर मारने वाले आतंकवादी हैं। नहीं रुक जाइए, नहीं 10 सेकंड मेरी बात ले लीजिए, 10 सेकंड मेरे बात ले लीजिए, 10 सेकंड मेरे बात ले लीजिएगा प्लीज। मैं आपको रोहित जी क्या हो रहा है, मैं तो सुन रहा था, उंगली उठा के मैंने आपकी बारी का इंतजार किया। मैं एक बात 10 सेकंड आप मेरे बात ले लीजिएगा, अलगाववादियों के बारे में रोहित जी, अलगाववादियों के बेटे तो पड़ेंगे बाहर जाकर के और आम कश्मीरी पत्थर उठाएगा तो अलगाववादियों की राजनीति भी समझ नहीं होगी। सर एक चीज हमको समझ में नहीं आती, आप सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से डिफाइन करते हैं चीजों को। संबित पात्रा के लिए वो आतंकवादी हैं, राजीव त्यागी के लिए वो अलगाववादी हैं, शबनम लोन के लिए वो मासूम बच्चे हैं। सर वो सैनिक भी तो खड़ा जो अपनी जान गंवारा वहां पे, उसके लिए कोई सोचेगा कुछ? मैंने तो एक प्रश्न उठाया, आप लोग केवल अपनी दुकानदारी चलाएंगे, अपने हिसाब से डिफाइन करके चीजों को। बेटे तो पढ़ेंगे बाहर जाकर के और आम कश्मीरी पढ़ भी नहीं पाएगा, तो ये अलगाववादियों की राजनीति को कहीं ना कहीं कश्मीरियों को समझना होगा। ठीक है संबित बोलिए, कंट्रोल नहीं होता है, बोलिए संबित पात्रा बोलिए। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि पहले प्रॉब्लम को हमें एक्नॉलेज करना होगा, हम कितना लड़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट हैं, इनको बच्चे कहना बंद कर दीजिए। और ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं होता है। शबनम लोन जी आपके दिल को तकलीफ हो रही है, मैं समझ रहा हूं, मगर यह तकलीफ होना अनिवार्य है। दूसरी बात है, शबनम लोन जी का कहना है कि मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं बता देता हूँ शबनम लोन जी क्या समझाना चाहती है। शबनम लोन जी सुन लीजिए शबनम जी प्लीज थोड़ा कर्टसी रखिए। आप इसी तरह करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही करते होंगे, जज आपको बाहर निकाल देते होंगे, आपको जज डांटते नहीं है। आप पीस प्रोसेस के साथ करती हैं कश्मीर में, आपको जज डांटते नहीं के साथ करती हैं टीवी में। भारत माता की जय शबनम जी, अरे जजेस अगर जजेस मेरी बात सुन रहे हो, जजेस तो आप लोग पत्थर चलाते हैं, टीवी में डिबेट करने की कोशिश की जाए तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं। इनको तो बेसिक चीज बोल लीजिए, कम से कम सुनाई तो दे। राम माधव को वापस लीजिए, प्लीज प्लीज। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या करती होंगी? प्लीज नारे लगाइए, नारे। शबनम लोन प्लीज उनको सुन लीजिए ना एक बार, आपके सवाल का जवाब नहीं मिले तो सवाल पूछ लीजिएगा। संबित पूरा कीजिए 30 सेकंड में प्लीज। तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए प्लीज। ये कौन कह रहा है? सुशील तुम कह रहे हो? देखिए नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पैनल में देखिए, हम लोग 3 लोग एक तरफ खड़े हैं और 2 लोग एक तरफ खड़े हैं। ठीक है, जब तक ये 5 लोग एक तरफ नहीं आएंगे तब तक हमें लड़ना मुश्किल होगा। ये कांग्रेस और ये शबनम लोग दोनों मिलकर कश्मीर के परेशानी के जड़ हैं। नेहरू से शुरू हुआ और शबनम लोग जैसे बढ़ाया। इन दोनों को देश में सबक सिखाना शुरू। आप अपनी बहस को डिटेल मत करिए। संबित पात्रा नाचना जाने आंगन टेढ़ा, काम आप नहीं कर पा रहे हो। पीडीपी का गठबंधन करोगे, पीडीपी को गोद में बिठाओगे और अलगाववादियों से बात नहीं करोगे। पीडीपी को अलगाववादी कहोगे जब आप विपक्ष में होते हो, सत्ता उनके साथ चलाओगे। पीडीपी के साथ बैठ करके सत्ता चलाओगे और जब विपक्ष में होते हो उनको अलगाववादी कहते हो। इन कांग्रेसियों को हर राज्य से धक्के मार मार के निकालना, धक्के मार मार के नहीं निकालोगे या आतंकवादियों के साथ समर्थन करते रहेंगे। आप तीनों की आवाज बंद करते हुए कोई केस मत लड़वाना। जानकारी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, आप तीनों को और शबनम लोन से भी को एक जानकारी दे रहा हूं, आप तीनों प्रवक्ताओं को एक जानकारी दे रहा हूं। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं उनके चेहरे सबके, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों की इस तरह की डिबेट को देखने के बाद
कम से कम सेना को यह यकीन हो जाता होगा कि इलाज हम ही को करना है, इन लोगों के बस का तो नहीं है, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। लगता है सुशील पंडित ऐसा? जी देखिए, एक बात साफ तौर पर हमें समझनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ये आतंकवादियों से जूझती सेना पर पत्थर चलने की घटनाएं आई हैं सामने। इससे पहले सेना को इस तरह के वाकयात से जूझना नहीं पड़ता था, और इसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2 सालों में कोई भी आतंकवादी मुठभेड़ में मारा जाए, चाहे वो स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी हो या वो पाकिस्तान गुजरांवाला सियालकोट से आया हुआ हो, उसकी लाश स्थानीय मस्जिद को दे दी जाती है और उनका फिर बहुत तामझाम के साथ मातमी जुलूस निकलता है, कर्फ्यू डिफाई किया जाता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं नमाज जनाजा में, और वो एक लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज बनती है। और इस तरह 2 साल में आतंकवाद को एक हेरोइक हेलो देने का काम किया गया है। वहां के लड़कों को इसके लिए उठाया गया है, उनके जज्बों को उठाया गया है, और उनको लगता है कि यह हीरो बनने का एक बहुत शॉर्टकट सीधा साधा तरीका है। इस तरह पकाकर आतंकवाद को पिछले 2 साल में यहां तक लाया गया है कि आज भारतीय सेना को दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ता है। पीठ के पीछे आते हुए पत्थर देखने पड़ते हैं और सामने आतंकवादी की गोलियों से बचना पड़ता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इशू है। और दूसरा बंद कर दो। और दूसरी बात यह है कि वहां आर्मी के इकबाल को कम किया गया है। आर्मी के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए हैं, पब्लिकली उनके बंकर्स को डिमोलिश किया गया है, उनकी कॉन्वॉय शुरू कर दी। देखिए ये फिर पत्थर फेंकना शुरू कर दी। ठीक। शबनम लोन, आप कहां चली जाती हैं? आप गीता कुरान पे आ गई, पहले आप योगी आदित्यनाथ पे चली गई थी। या तो आप समझ जाए, मान लीजिए कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे अपनी बात डिफेंड करनी है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? कैसी वकालत कर रही हैं मैडम? ये जनरेशंस को डिस्ट्रॉय कैसी वकालत कर रही हैं? ये बदला लेना चाहते हैं। आप गीता कुरान पे आ गई, यहाँ पे बैठ के दिल में जहर गीता भरा कुरान पे हुआ है। अलग डिबेट होगी, किसी दिन आपको बुला लूंगा अगर आपकी उस पर पकड़ है तो। अभी कश्मीर पे डिफेंड है या पत्थरबाजों को दिल में भरा हुआ चेहरा देख के मालूम पड़ रहा है मैडम। अब मुसलमान को जलाएंगे क्या? प्लीज, अब मुसलमान को दफनाना नहीं है। अब आप खुद हिंदू मुस्लिम कर रही हैं इसको। अब आप हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, अब आप इसको हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। आप विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, जो हमेशा से होता है। आप अब विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, जो हमेशा से होता है। पत्थर भी आप ही मारेंगी, उसके बाद गोली चलेगी तो आप कहेंगे कि हाँ हमें मार दिया। आपको आतंकवादियों के साथ आप खड़ी होंगी, उनके लिए सेना पर पत्थर बरसाएंगी, पेट्रोल बम बरसवाएंगी और फिर कहेंगी कि हाँ हमें मार दिया। आर्ग्यूमेंट है ये कैसा आर्गुमेंट आपका? रोहित जी आप नहीं जानते हैं, मैं समझती हूँ। मैं आप समझती हैं ना, यही बैठी सब जानते हैं और कोई नहीं जानता है। ही जानती हैं, ये बात आप बंद करिए। आप ये मत समझिए कि आप ही सब जानती हैं। हम जानते हैं, आप ही जानती हैं, लोग बैठे हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं। आप ही जानती हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं। जानते हैं। अरे दुनिया के किस कोने में आतंकवादियों को पब्लिक फ्यूनरल दिया जाता है? शबनम लोन, दुनिया के किस देश में टेररिस्ट को पब्लिक फ्यूनरल दिया जाता है? उनको हेरोइक सेंड ऑफ दिया जाता है? दुनिया के किस देश में इस तरह की प्रथा है जहां पर मारने वालों को, खून पीने वालों को, आर्मी का मारने वालों को मैयत उठा करके भेजा जाता है? बुरहान माने तो बुरहान आतंकवादी कहां मानती है? हमें पूरी घाटी में जहर भर रखा है। एक काम कर रहे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं, सेना आतंकवादियों से लड़े या फिर पत्थर खाए। मिश्रा जी, आपको लगता है कि राजनीतिक ना तो इच्छा शक्ति दिखाई देती है और ना ही तालमेल दिखाई देता है, इसलिए हल वहीं से होगा जहां से अब हो रहा है? मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी राजनीतिक पहल तब होती है जबकि वहां पर माहौल बने कि राजनीतिक पहल हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो वहां पर आज सिचुएशन है, वहां सिचुएशन यह है कि आतंकवादी वहां पर पनाह दिए जा रहे हैं और आतंकवादियों को जब घेरा जा रहा है, आर्मी आती है, सराउंड करती है, तो आर्मी के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। यह सिचुएशन इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि इसको पहले निपटना पड़ेगा, सेकंड स्टेज पर बाकी चीजें होंगी, क्योंकि एक माहौल बनेगा जहां पर लोग एक दूसरे की बात सुने, तभी हो सकता है। एक बात। दूसरा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से वहां किसी अलगाववादी से, आजादी मांगने वाले से यह पूछा जाए कि क्या वो अपने दिल दिमाग से बोल रहा है या जमीर से, तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनकी रोटी सिकती रहे, वह यहीं पर बैठे रहें, पाकिस्तान से पैसा लेते रहें, हिंदुस्तान से पैसा
लेते रहें, एक माहौल फ्लूइड बना रहे और वो वहां पर वीआईपी बने रहें, यह हकीकत है। और तीसरी बात यह है कि जो इसमें एक राजनीति हो रही, सियासत हो रही है, जेएनयू तक के पहुंच गई है, जहां पर तमाम नेता पहुंचते हैं, अगर वहां नारा यह लगता है कि हम आज़ादी लड़के लेंगे तो लोग उसकी हिमायत में जाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि वहां की आर्मी इंडियन आर्मी रेपिस्ट है श्रीनगर में। मैं क्लैरिफाई यह करना चाहता हूं कि कोई भी रेप का एफआईआर किसी भी आर्मी वाले के खिलाफ वहां किसी थाने में नहीं है। और लास्ट पॉइंट हमारा यह है कि आर्मी को बिल्कुल नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जब वो लड़ रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ तो उनको जो रोकेगा वो भी आतंकवादी है, और आतंकवादी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है राजीव त्यागी, आतंकवाद से लड़ाई के रास्ते में आने वाले, ढाल बनने वाले आतंकवादी क्यों नहीं माने जाएं? क्यों हम उनको सॉफ्ट पर्दा देते रहते हैं लगातार? कभी मासूम बच्चे कह के, हेडमास्टर का बेटा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, क्यों नहीं हम खुल के मानते भाई आतंकवादी है? देखिए, मैं 2-3 सजेशन और देना चाहूंगा। पहला सजेशन तो यह है कि शायद आपके टेलीविजन चैनल पे मैंने आपके साथ ही बैठ के एक डिबेट की थी जब बुरहानवानी मारा गया था। हमने कहा था आतंकवादी मारा गया है, तो उस टाइम अगर स्टेट ये पॉलिसी बना देती कि कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा उसका शरीर उसके घर वालों के सुपुर्द नहीं किया जाएगा, तो स्टेट को इस पर सख्त होना पड़ेगा, स्टेट को एक पॉलिसी इस पर बनानी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अलगाववादियों के बेटे और बेटियां तो पढ़ेंगे विदेश में, और कश्मीर का आम नागरिक पत्थर फेंकेगा तो कश्मीर के आम नागरिकों को अलगाववादियों की इस पॉलिटिक्स को समझना होगा। तीसरी बात, पीडीपी की सरकार ने अभी एक अलगाववादी के बेटे को नौकरी में रिलैक्सेशन देकर के उसकी नौकरी लगाने का काम किया, तो कैसे इस तरह से दोगलापन चलेगा? चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी के साथ सरकार चला करके जो अलगाववादियों को शहीद मानती है और भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन चैनल पर बैठ करके अलगाववादियों को आतंकवादी कहेगी, तो ये भी नहीं चलेगा। देश समझता है। चौथी बात, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, देश, मैं एक बात लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कह लूं, लास्ट सेंटेंस कह लूं, आप यहां से कहते हैं जेएनयू वालों को डंडे से पीटना चाहिए, लास्ट सेंटेंस कह लूं, लास्ट सेंटेंस कह लूं, लास्ट सेंटेंस कह लूं, लास्ट सेंटेंस कह लूं प्लीज, लास्ट सेंटेंस कह लूं प्लीज, रोहित जी लास्ट सेंटेंस कह लूं, रोहित जी लास्ट सेंटेंस कह लूं। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जिसको लोग बात समझेंगे, जी न्यूज के सम्मानित व्यूअर्स। देश में राजनीतिक सरकार है, मिलिट्री का शासन नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों में भी आजादी के बाद मिलिट्री वाले पत्थर खाते रहे, अपनी ढाल बना करके कांग्रेस से चाहती है सेना पत्थर खाती रहे। पाकिस्तान कहां पहुंचा मिलिट्री शासन से? कांग्रेस की राय है कि सेना पर पत्थर पड़ते रहने चाहिए ऐसे ही, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सेना पे एक भी पत्थर नहीं पड़ना चाहिए और एक भी निर्दोष नागरिक भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह भी निश्चित है कि राजनीतिक तरीके से समस्याओं का समाधान होगा, ना कि सेना के तरीके से। पंडित निर्दोष नागरिक होते हैं, जब सेना आतंकवादियों का सामना कर रही होती है तो बीच में जाके सेना को रोकने के लिए पत्थर फेंकते हैं, वो साधारण सामान्य निर्दोष नागरिक होते हैं क्या? नहीं, राजीव त्यागी जी, फिर कवर फायर मत दीजिए ना त्यागी जी, कवर फायर मत दीजिए ना शब्दों, मेरी एक बात सुनिए, फिर शब्दों का कवर फायर मत दीजिए ना त्यागी जी। आप भी वही कर रहे हैं जो वो पत्थर से करते हैं, आप शब्दों से कर रहे हैं कवर फायर देने का काम। दोषी है, लेकिन देश में राजनीतिक सरकार है, फिर शब्दों से कवर फायर मत दीजिए, सेना का मनोबल मत तोड़िए। आप भी जानते हैं इस देश में सेना का शासन नहीं है, मनोबल नहीं तोड़ रहा। आप भी जानते हैं त्यागी जी सेना का शासन नहीं है, ना आएगा। त्यागी जी सरकार आप भी जानते हैं ना सेना का शासन है, ना इस लोकतंत्र में आ सकता है जो इसकी मजबूती है। बीजेपी सरकार आप टीडीपी बीजेपी से प्रदान करेगी। आपकी बात का जवाब कमेंट लूंगा उनसे। नहीं है, मेरी हिंदुस्तान पुलिस स्टेट नहीं है, प्लीज मेरी बात का जवाब, उसके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। आपकी बात का खुला छोड़ दे, सरकारों के लिए लड़ता रहूंगा, अपराधियों को खुला छोड़ दे, राजनीति और राजनीति अपराधियों को खुला छोड़ दे। सर पंजाब में जब आपको पड़ती है, आपके नेताओं को गोली लग जाती है सर, तो आप सबको गाजर मूली की तरह काटने को तैयार होते हैं। राजनीतिक सरकारों के लिए जब आपके नेताओं पर आतंकी हमले होते हैं, आप चाहते हैं सबको गाजर मूली की तरह काट दिया जाए, सरकार हो तब आपको खराब नहीं लगता। अब आपको लगता है वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट। किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीतिक सरकारों के लिए राजीव जी कवर फायर देना बंद कर देश की राजनीति लोकतंत्र की राजनीति है। देश की सरकार हमेशा लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार रही है, लेकिन राजीव जी ये बात न भूलें, आज भारत कश्मीर में एक युद्ध लड़ रहा है और युद्ध सेना लड़ती है
और सेना के जो भी आड़े आएगा और युद्ध में उनके लड़ने की क्षमता कम करेगा। इशारे पे लड़ती है। देखिए, सेना अपने आप निर्णय नहीं लेती है। सेना अपने आप युद्ध में सेना युद्धोचित निर्णय लेती है। युद्ध में सेना बार बार पूछ करके नहीं बात करती है। युद्ध में सेना युद्ध के तरीके से लड़ती है। युद्ध में सेना युद्धोचित निर्णय लेती है और युद्ध में सेना अपने हिसाब से युद्ध लड़ने को स्वतंत्र होती है। सेना अपने आप तय नहीं करेगी। लास्ट युद्ध में सेना अपने आप युद्ध करती है। सर, लास्ट कमेंट संबित पात्रा मैं आपसे चाह रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप जवाब देंगे सरकार के नुमाइंदे होने के नाते। छोड़ दिए 2 मिनट पहले। संबित पात्रा जवाब देंगे, उम्मीद करता हूं सरकार के नुमाइंदे होने के नाते। सेना गोली खाएगी, पत्थर भी खाएगी, उसके ऊपर बम भी फेंके जाएंगे, वो जवाब में गोली भी चलाएगी। आप लोग बैठ के केवल देखते रहेंगे क्योंकि 6 साल के लिए आपको सरकार में बैठने का मौका मिल गया। आपके मंत्री लाल बत्ती लगाएंगे और घूमेंगे, बस और कुछ नहीं। रोहित जी, I have to make a point. रोहित, I have to make a point. आप बोल लीजिएगा मेरे बात। शबनम जी मेरे बात बोल लीजिएगा प्लीज, मेरे बात बोल लीजिएगा। थैंक यू। नंबर 1, देखिए, जब तक देश में से ये आइडियोलॉजी नहीं जाए कि बच्चे डिड नॉट इंज्योर द आर्मी मैन, पत्थर डिड, ये इस प्रकार का आइडियोलॉजी देश से निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ा अमन ब्रिगेड है जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है। दूसरा बीच है, हमारे सरकार में क्या फ़र्क है, भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है। आप याद करिए, थोड़े दिन पहले चिदम्बरम साहब ने कहा था कि कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी, मगर हमारी सरकार इस पर विश्वास नहीं करती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी नारों पे आपने सरकार बना ली है, हिस्सा कॉम्प्रोमाइज, अब चुनाव प्रचार नहीं हो रहा। और तीसरा, अब जवाब देना है काम से। 2006 से बुरहान वानी खाली घूम रहा था, मार दिया ना हमने। सर, आपकी सहयोगी पार्टी किसको आतंकवादी भी नहीं मानती है। मेरी सरकार ने हिम्मत दिखाई भैया। साथी पार्टी उसको आतंकवादी नहीं मानती है, नहीं मानती, जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं। कौन कहता है नहीं मानती है? हमने मारा उसे, वो मानती है और मानेगी, कहां जाएगी नहीं मानती। हमने मार दिया उस बुरहान वानी को। जिस सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया है, वो तब से निलंबित घूम रहा है। जिस सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया था, वो तब से निलंबित है, सस्पेंडेड है, काम पर नहीं है। पात्रा जी, इस देश की राजनीतिक पार्टियां मुद्दों को सॉल्व करने की बजाय मुद्दों को हमेशा के लिए लटका के जिंदा रखना चाहती हैं ताकि उनका दूध दुहा जाता रहे। शबनम लोन, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप क्यों ये बात कह रही हैं? एक तरफ आप कहती हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दूसरी तरफ आप कहते हैं मुसलमानों को जला देना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहती हैं आप इन दलीलों से? सुनिए मेरी बात एक सुनिए रोहित, मैं जरा देखूं कि आप कितनी ऑनेस्टली मुझे जवाब देंगे। एक बात शबनम लोन, आप अपनी ऑनेस्टी का ख्याल कीजिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप जवाब देने आती हैं, सवाल पूछने नहीं। आप जवाब देने आती हैं, आप पहले से सवाल पूछने बैठ जाते हैं। नहीं चाहिए, जवाब दीजिए ना, दे दीजिए ऑनेस्टली। बुरहानवादी आतंकवादी है या नहीं, आप ऑनेस्टली जवाब दे दीजिए, देखते हैं। आप जवाब देने आई हैं शबनम लोन, आप जवाब देने आती हैं, सवाल पूछने नहीं। अरे महबूबा मुफ्ती, जिस दिन आपकी बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं, ऑनेस्टली जवाब दीजिए। शबनम लोन आपका सही है। अल्लाह पाक, शबनम लोन आपका सही है। आप यहाँ बैठ के अलगाववादियों की पैरवी करती हैं, आपके भाई वहां चुनाव लड़के सरकार का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है शबनम लोन, इससे लोगों को समझ में आता है कि आप लोग क्या रणनीति लेके चल रहे हैं। ये वही रणनीति है जहां अलगाववादी नेता खुद घर में बैठते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और आम कश्मीरी के बच्चे को कहते हैं जाओ तुम पत्थर खाओ, जवाब में सेना गोली मारे तो गोली भी खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। समय खत्म हो गया, समय से हम बहुत ओवर हो गए, लेकिन इससे आपको इस समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक पार्टियां अगर एक टेबल पे आ जाती, कम से कम देश को लेके, कश्मीर के प्रति राजनीतिक पार्टियों ने एक सोच बना ली होती तो शायद ये मसला सॉल्व हो भी गया होता। लेकिन तब क्या कीजिएगा जब इस देश की राजनीतिक पार्टियां ही उस मसले को दोहने के लिए जिंदा रख के रहना चाहती हों और फिर उसमें अपराधी कहलाए सेना इस आरोप के साथ कि उसने नागरिकों पे गोली मार दी, जबकि वही कथित नागरिक हाथ में पेट्रोल बम लेके और पत्थर लेके आतंकवादियों के पक्ष में सेना के खिलाफ खड़े होते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद आप सबका।